स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आया हूं आपको पढ़ाने कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आया हूं आपको पढ़ाने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मैं आपको पढ़ाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्रू एक क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करके दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है कहां से? ये क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 है ये टीएस ग्रेवाल बुक का। फिर दोबारा सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है टीएस ग्रेवाल की बुक का। अगर आप देखोगे उसमें 15 क्वेश्चन नंबर, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको मैं डिस्प्ले पे भी शो करूंगा ये क्वेश्चन, आप देख लेना और नोट करना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सही से, उसके बाद वीडियो को आगे देखना ताकि आपको सही से समझ में आए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन आपका, ये है, ये भी है और यहां पे भी है। लेकिन क्वेश्चन कितना इजी है ये आप सोच नहीं सकते, इतना इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे डर जाते हैं स्टूडेंट कि अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन, इसमें कैसे फाइंड करूंगा मैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करना। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, आपको नोट टू अकाउंट दे रखा है, इसमें कुछ नोट नंबर दे रखे हैं। उसके बाद इधर वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 2015 और 14 की। इसमें ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड ऑफिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सेलिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे हम? तो मैं फॉर्मेट खींच लेता हूं सबसे पहले। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे आपका हो जाएगा ये आपका अमाउंट कॉलम। एक और कॉलम बना लेते हैं हम वर्क डिटेल करने के लिए, डिटेल अमाउंट। और ये हो जाएगा आपका मैन, ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, ये आपका डिटेल अमाउंट, ये मैन अमाउंट हो जाएगा हमारा, जिसमें हम प्लस माइनस करके अमाउंट लिखेंगे। देखो इसमें जब आपको क्वेश्चन दे देता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पर और नोट टू अकाउंट दे देता है उसमें स्टेटमेंट के, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले बहुत इजी तो होता है इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना, क्योंकि इसमें गिवन होता है नीचे टैक्स से पहले का। तो हम निकालेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब इसमें चाहिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें देखो क्वेश्चन का को आप देखोगे ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी सबसे लास्ट में आओ, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको मिला हुआ है 2,44,000, 2,44,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब यहां पे कहीं पे भी आपको गिवन नहीं है, कहीं पे प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं। ये तो मिल गया हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना इजी है देखो, हमें कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वरना तो अदर क्वेश्चन में हमें बहुत कैलकुलेट करना पड़ जाता, बहुत सारी ट्रांजेक्शन ढूंढनी पड़ जाती है, फिर उन्होंने ऐड कर या माइनस कर, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देता है आपको, तो बहुत इजी होता है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइंड करना। आपको नीचे गिवन होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आप टैक्स माइनस कर देता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता है। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसको उठा के 2,44,000 यहां लिख देंगे। उसके बाद जो होता है क्या, उसके बाद होता है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसके लिए करते हैं हम? एडजस्टमेंट करते हैं हम नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जितनी भी है उनके लिए करेंगे। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से ढूंढेंगे? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगी, जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें देते हैं।
देखो ऊपर दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके जी, ये तो सेल्स है हमारी। अदर रेवेन्यू, अदर इनकम दे रखी है आपको, और नोट नंबर 1 बता रहा है। तो नोट नंबर 1 में देखेंगे, नोट नंबर 1 में नीचे बता रहा है हमें क्या, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल्स हुआ है। ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी, तो इनको करेंगे हम क्या, लेस। और ऐड करने वाली कौन सी लेंगे, इनको हम लेस करेंगे। चलो इनको ही कर लेते हैं, पहले मैं माइनस कर देता हूं। तो लेस करूंगा मैं क्या, लेस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी, आपको मिला है डिविडेंड रिसीव हुआ है, पहले मैं माइनस वाली लिख रहा हूं, कोई नहीं। डिविडेंड रिसीव हुआ हमें 5,000 रुपए का, और उसी में फिर हमसे प्रॉफिट हुआ है हमें, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ, आपने इसने की है प्लांट, प्लांट को सेल किया, और यह है 40,000 रुपए का। तो ये माइनस कर लेंगे, ओके। और माइनस वाली कोई और ट्रांजेक्शन है, और तो कोई आपका लॉस नहीं है, तो इसको ले आएंगे हम इधर। तो ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपए। तो 65,000 रुपए इसमें से माइनस करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 0 एंड 49 एंड 13 में से आप माइनस करोगे 4, तो आपके 9 एंड 1, तो आपका आ जाएगा 1,99,000। सही है। तो उसके बाद फिर हम ऐड वाली ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो नॉन कैश है, ऐड वाली लिख लेते। मैंने पहले माइनस वाली लिख दी है, उसके बाद ऐड वाली करो, क्योंकि मुझे यहां पे मिल गया था ये पहले। उसके बाद हम लिखेंगे ऐड वाली, चलो ये तो हो गया। उसके बाद टोटल रिवेन्यू का रखा है ना, ओके जी। उसके बाद परचेज इन स्टॉक होता है जी, चलेगा। स्टॉक इन चेंज इन स्टॉक ये भी होता है जी, चलेगा। डेप्रिसिएशन ये नहीं चलेगा, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें इनकम। तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे हम। तो ऐड कर लेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड उसके बाद अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल पे, एंड अमोर्टाइजेशन हम किसको करते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स को करते हैं। तो ये है हमारा कितने रुपए का, ये है हमारा, बाहर लिख लेते हैं इसको, 1,60,000 का। और ऐड वाली और ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस देखते हैं हम। अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर दिया है अदर एक्सपेंसेस में, और नोट नंबर 2 पे आ जाते हैं। नोट नंबर 2 बोल रहा है, इस पर आ जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस अलावे जी कैश ट्रांजेक्शन है। सेलिंग एक्सपेंसेस कैश ट्रांजेक्शन है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये तो, और हमने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, तो क्या करें, इसको वापस ऐड कर दे। तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ, क्या सोल्ड किया है इसने, किया है एसेट्स को, तो इसको वापस ऐड कर लेंगे 36,000 को। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो गुडविल, सॉरी, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश, गुडविल को राइट ऑफ किया हमने कितने रुपए से, 25,000 रुपीज से। तो ये थी हमारी ऐड करने वाली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लॉस हो गया, हमें सेल्स हमने किया एसेट्स को, उस पर लॉस हो गया, तो यहां पे हम वापस ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको माइनस किया होगा। देखो यहां पे माइनस कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस के नाम से, इसको आप देखोगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में अदर एक्सपेंसेस के नाम से इसे माइनस कर रहे हैं, और उसके अंदर है ये सब, तो इसको वापस ऐड कर लेंगे हम, और ये ऐड हो जाएगी आपकी यहां पे। उसके बाद और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है, ओके जी, कोई और एक्सपेंसेस नहीं है उसके बाद, तो ये ऐड करके इधर लिखेंगे हम 000 एंड 5 एंड 6 11 1 एंड आपका 2 3 6 6 6 12 1 एंड 1 2, तो ये ऐड करके यहां जाएगा नीचे 1 2 3 एंड 1 एंड 0 10 1 11 अरे 12 2 1 एंड 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
अब ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो स्टेटमेंट से तो हो गया हमारे साथ, अब इसके जो आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो हमें इन्हें वर्किंग कैपिटल के बारे में बता रखा है। वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें 2 साल का डेटा गिवन है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कौन कौन सा? 2015 का, 2014 का हमें डेटा गिवन है। तो हमें ट्रेड पेबल है 2014 में आपके थे 2,50,000 की, और 2015 में हो गए 2015 में बढ़कर हो गए 2,78,000 के। तो इंक्रीज हो गया, तो इसको लिखेंगे हम इंक्रीज इन आपके ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल शॉर्ट में लिख दिया मैंने टीपी, ट्रेड पेबल। तो ये इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे आ जाएंगे आपके इंक्रीज कितने का हुआ है? 2.5 लाख के पहले थे, 2 लाख इसके हो गए, तो ये आपका इंक्रीज का 1 and 000 and 8 and 2। ये मैं ऐड वाली लिख लेता हूं पहले। इंक्रीज हुआ करंट है ट्रेड पेबल में, तो ये ऐड वाली लिख लेते हैं हम पहले। ओके जी। ट्रेड रिसीवेबल पहले 4,15,000 के थे और अब है आपके 4,45,000 के, इंक्रीज हो गए। तो यानी कि कैश आता लेकिन नहीं आया, तो माइनस करेंगे इन्हें तो हम। ओके, इनको माइनस में लिखेंगे। इन्वेंट्री 3 लाख रुपए की थी और 2,84,000 की रहेगी, यानी कि डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या? हमने सोल्ड करी तो इसका मतलब कैश आया होगा। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये भी प्लस करनी पड़ेगी हमें। कितने रुपए से डिक्रीज हुई आपकी? ये हो जाएगी 3 लाख में से माइनस कर देंगे 2,84,000, तो 1 2 3 and 6 एंड आपका 4 and 1 16,000 की आपकी डिक्रीज हुई। ऑफिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ऑफिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप देखना, नोट अदर इंफॉर्मेशन आप देखते रहना। कभी मैं यहां से सुनो, आपको समझ में नहीं आया, नोट टू अकाउंट में देखते रहो। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं आपके आउटस्टैंडिंग, पिछली साल हमारे 5,000 के थे, इस साल कुछ नहीं, मतलब कि हमने पे कर दिए। यानी कि पिछली साल 5 के थे, इस साल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमने पे कर दिए हैं और हमसे कैश फ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो वो कैश गया हमसे, तो माइनस करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे हम। उसके बाद आगे मैं चलता हूं। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके आउटस्टैंडिंग, पिछली साल 22,000 रुपए के थे, इस साल 25,000 के। पिछली साल मींस 22,000 के थे, इस साल 25,000 के, मतलब इंक्रीज हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि पे करते लेकिन नहीं किया, यानी कि करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि इसको ऐड करेंगे हम। तो इंक्रीज इन आपके सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये ऐड कर लेंगे 3,000 रुपए से इंक्रीज हुआ। तो ये तो थी प्लस की, तो इन्हें ऐड करेंगे और इधर लिख देंगे। एंड आपका 1 2 3 एंड आपका 3 and 9 और 3 8 17 1 and 3 and 4। तो यहां पे आपको यहां ले आएंगे इसको नीचे हम 1 2 3 and 7 and 6 and 4। उसके बाद हम लेस वाले ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे जो करंट लायबिलिटी की वजह से हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए, माइनस करेंगे, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टीआर लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ मतलब करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ, मतलब कि इनको हमने उधार माल बेचा था, इनसे कैश आता लेकिन नहीं आया, तो क्या करेंगे? डिक्रीज। तो डिक्रीज करेंगे तो माइनस में लिखा इसलिए मैंने, और ये डिक्रीज इंक्रीज हुए कितने रुपए से? आपके 000 एंड आपका 12 and 7 and 4 and 3 37,000 से इंक्रीज हुए। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो थे हमारे डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, 5,000 रुपए के थे पिछली साल, इस साल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पे कर दिए, मतलब कैश गया होगा हमसे, तो 5,000 यहां पे आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे इधर माइनस करने के लिए। तो टोटल 0 and 0 and 0 5 7 12 and 4, तो यहां माइनस करके लेंगे आपका 1 2 3 and 12 5 and 2 and आपका 4। तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या करेंगे इसमें, अब तो कुछ नहीं बचा, वर्किंग कैपिटल भी फिनिश कर लिया हमने सबका ट्रीटमेंट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया और आपकी एडजस्टमेंट भी हो गया। अब लास्ट में हमारा बचा टैक्स पेमेंट करना। टैक्स पेमेंट करेंगे, टैक्स पेमेंट कहां, ये रहा हमारा लास्ट में एस्टीमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखोगे लास्ट में तो आपको दे रखा है पेमेंट ऑफ टैक्स, तो लेस कर देंगे इसमें से हम पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करा हमने 64,000 का, 64,000 का टैक्स पेमेंट किया हमने और जो बचेगा नीचे लिया उसको एंड 1 एंड 12,6 ये 1 है 12,6 एंड आपका 3, तो आपका बचा कितना 3,61,000। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आप इसको नेट भी लिख सकते हो, नेट कैश फ्लो। तो आपका ये था पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आसान था। क्वेश्चन पे मत जाना कि लेंथ कितनी लंबी है इसकी कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन की लेंथ बेशक है लेकिन आंसर बहुत इजीली निकल फाइंड हो जाएगा आपका। जैसे कि देखो कोई भी वर्किंग नहीं करनी पड़ी मुझे। क्वेश्चन देखो कितना लंबा है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, नोट टू अकाउंट दे रखा है, फिर उसके पीछे अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और क्वेश्चन देखो कितना छोटा हमने तरीके से हमने फाइंड कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकल गया 3,61,000। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।